हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे और ये जो ट्रांजैक्शन है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। इसमें हम गलती कर सकते हैं। तो क्या गलती हो सकती है? तो देखो, रिसीव्ड ₹10,000 एडवांस फ्रॉम ऋषि फॉर एन ऑर्डर ऑफ 35,000। तो ऋषि ने 35,000 रुपये का ऑर्डर दिया है, यानी कि आपका है ये बिजनेस और ऋषि ने ऑर्डर दिया है, यानी कि ऋषि कौन है? आपका कस्टमर है। ऋषि इज ए कस्टमर। ठीक है। तो ये पैसे दे रहा है साथ में। तो ऋषि ने क्या किया? एक ऑर्डर दिया। ऋषि ने आपको एक ऑर्डर दिया 35,000 रुपये का। ठीक है। और वो जो ऑर्डर दिया उसके साथ उसने आपको 10,000 रुपये एडवांस दिए। तो इसका मतलब क्या है? देखो, 10,000 रुपये एडवांस दिए, इसका मतलब क्या है? ये तो ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो ऑर्डर दिया है, ऑर्डर अपने आप में ट्रांजैक्शन नहीं होती है। नॉट अ ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो ऑर्डर किसी ने किसी को दिया, अगर ये खाली ऑर्डर ही होता, 10,000 रुपये नहीं देता वो एडवांस, तो हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं करते, क्योंकि अपने आप में ऑर्डर देना अपने आप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो यानी कि किसी से किसी को 10 करोड़ का ऑर्डर मिला या 20 करोड़ का ऑर्डर मिला, कितना भी ऑर्डर मिला, ऑर्डर अपने आप में ट्रांजैक्शन नहीं है और ट्रांजैक्शन की ही एंट्री होती है। तो ऑर्डर की एंट्री नहीं होती है। तो पहली बात तो 35,000 की एंट्री नहीं होगी। लेकिन जो 10,000 रुपये उसने एडवांस दिए हैं, इसकी एंट्री आप करोगे। ठीक है। तो 10,000 की एंट्री हम करेंगे। पहली पहली एंट्री हम करेंगे 10,000 रुपये की, और वो क्या एंट्री होगी? कैश। कैश मिला होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषि। तो ऋषि से एडवांस मिला है 10,000 रुपये। हमें किस बात के लिए मिला है? उसने 35,000 रुपये का हमें ऑर्डर दिया है। तो 35,000 की एंट्री नहीं होगी, 10,000 की एंट्री होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर ऑफ ऋषि एंड रिसीव्ड चेक। अब ऋषि का ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? हमारे बिजनेस ने ऋषि को सेल कर दिया। जब उसने ऑर्डर दिया था तो खरीदने के लिए किया था ना, तो हमारे लिए वो सेल हो गई। तो हमने क्या कर दिया? उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि हमने सेल कर दी 35,000 रुपये की। सीधी सी बात है। ठीक है। तो ऋषि को हमने सेल कर दी और हमें चेक मिल गया। तो पहले तो ऋषि की का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कर दो, सेल की एंट्री बना दो। तो सेल की एंट्री आप कैसे बनाओगे? ऋषि डेबिट टू सेल्स अकाउंट 35,000। तो ये ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, उसको सेल की एंट्री कर दी। अब उसने पैसे दिए हैं, उससे हमें पैसे मिले हैं। कैसे मिले? चेक मिला है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चेक मिला है। तो चेक मिला है तो कितने का मिला है? क्या उसने 35,000 रुपये दिए हमें? नहीं। ठीक है। तो यानी कि ऋषि ने जो हमें चेक दिया है, चेक की अमाउंट कितनी होगी? 10,000 रुपये तो वो पहले ही एडवांस दे चुका है। ठीक है। और 35,000 का उसको सामान बेचा है, तो उसने चेक दिया होगा। तो कितना दिया होगा? कॉमन सेंस यूज करो। 25,000 का चेक दिया होगा। ठीक है। तो यानी कि ये जो 25,000 है, इसमें आप गलती कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप यही कर दोगे कि उसको चेक, उससे चेक मिला है 35,000 रुपये का, लेकिन 35 का चेक नहीं मिला है। उसने 10,000 तो आपको पहले ही एडवांस दिया है। ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है। आप किसी दुकानदार को 35,000 का ऑर्डर दोगे और 10,000 रुपये एडवांस दोगे। ठीक है। और जब 35,000 का सामान आपके पास आ जाएगा तो आप कितना पैसा दोगे? अब उसको आप बचा हुआ पैसा दोगे दोगे 25,000 रुपये दोगे। ठीक है। तो यानी कि हमें उससे चेक मिला है। तो जब चेक मिलता है तो क्या एंट्री करेंगे? हम बैंक से एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे मिला है? ऋषि से मिला है। ऋषि से मिला है। कितने का चेक मिला है? 25,000 रुपये का चेक मिला है। तो इस तरीके से हम ये तीन एंट्री कर देंगे। पहली एंट्री क्या होगी? एडवांस की होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी? सेल की होगी। ठीक है। और फिर जो बैलेंस मिला है उसकी एंट्री होगी आपकी तीसरी एंट्री।
ठीक है। और चाहो तो आप इसका ऋषि का अकाउंट बना के देख लो। ऋषि का अकाउंट तो आपका बाद में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो ऋषि का अकाउंट अगर बनाओगे या लेजर बनाओगे जिसको हम बोलते हैं, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश टू ऋषि, यानी कि ऋषि क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ बाय कैश आ गया 10,000 रुपये। ठीक है। और फिर क्या है, ऋषि डेबिट टू सेल्स, तो ऋषि डेबिट हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हमने सेल्स 35,000 रुपये। ठीक है। और फिर बैंक टू ऋषि, तो यहाँ ऋषि क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बाय बैंक लिख दिया 25,000 रुपये। ठीक है। तो ये देखो ऋषि का अकाउंट हो गया बैलेंस। ये बैलेंस का मतलब खत्म हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है। यानी कि अगर आप आखिर वाली एंट्री 25 की जगह 35 कर देते तो उसका अकाउंट गड़बड़ हो जाता, फिर उसका बैलेंस और क्रिएट हो जाता। ठीक है। तो यानी कि हमें इसी से टोटल तो 35,000 रुपये लेने हैं, तो 10 उसने पहले दे दिए, और बाकी जब उसने बोला कि चेक चेक से पेमेंट कर दिया, तो हम यही मानेंगे कि बचा हुआ पैसा उसने चेक से दे दिया, और बचा हुआ पैसा क्या था, 25,000 रुपये। तो इस 25,000 रुपये में आपको गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात क्या है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर अपने आप में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ये जो आपको ऑर्डर मिला है 35,000 रुपये का, दिस इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। तो यानी कि इस 35,000 की एंट्री तो मैंने पहले की नहीं। हाँ, जब वो एग्जीक्यूट हुआ मतलब जब सेल की, तो सेल की एंट्री मैंने की है। ठीक है। तो ऑर्डर की अपने आप में एंट्री नहीं होती है। और यहाँ पे जो इससे चेक मिला है बाद में, ये आपको ध्यान रखना है कितने अमाउंट से एंट्री करनी है, ये वाली। तो इस एंट्री में यही था, थोड़ा कंफ्यूजिंग थी, आपको ध्यान रखना है इस तरह की एंट्री आएगी तो कैसे करना है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।